यस सर। चलिए जी, तो एक बेसिक से टूल्स हम लोग इंस्टॉलेशन करना सीख रहे हैं। क्वांटम टूल जो फ्री मिलने वाला है, ऑफकोर्स सबको फ्री मिल रहा है, और आप लोग भी जब अगर देख रहे होंगे तो आपको भी फ्री मिला होगा, और जिस भाई को नहीं मिला होगा और छत्तीसगढ़ से होगा, छोटा सा मोबाइल दुकान या जैसा भी चला रहे हो, अगर आपको ये टूल यूज़ करना है तो आप हमारे दिए हुए नीचे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलो, आप लोगों को सीखना है कि क्वांटम टूल को कैसे अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करते हैं। जी सर। क्लियर है? Yes, और sir. ये सिर्फ क्वांटम टूल नहीं, आप सबको पता है कि हमारा सॉफ्टवेयर क्लास आने वाला है, तो वहाँ पे जितने भी स्कीमेटिक टूल्स एंड अनलॉकिंग टूल एंड फ्लैशिंग टूल सबको ऐसे ही डाउनलोड करके रजिस्टर करते हैं। क्लियर है? जी सर। तो चलो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वांटम टूल की वेबसाइट में जाके उसके टूल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे, जिसको हम सेटअप फाइल बोलते हैं। क्लियर हो रहा? जी सर। तो आपके कंप्यूटर में जो भी आपके ब्राउजर होंगे, जैसे गूगल या फिर जो भी, तो आपको उसको क्या करना है, उसको ओपन करना है। आ रही बात समझ में? जी सर। तो हमारे पास देखो, हमारा एक ये गूगल क्रोम है, तो हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके लैपटॉप में आपके पास ये समझ में तो आ रहा है ना, जी सर। ये हमारा एक ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर। जिससे हम इंटरनेट से बहुत सारे फाइल्स, फोल्डर्स, इमेज, पिक्चर्स एंड गाना वगैरह डाउनलोड करते हैं, राइट। फर्स्ट हमारा स्टेप होगा कि ब्राउजर के अंदर जाके हमको क्वांटम टूल स्कीमेटिक लिखना है। क्लियर हो रहा है? आ रही बात समझ में? आप अपना कॉपी क्यों नहीं लिख रहे हो? लिखो ना भाई, तुम भी, तुमको अलग से स्पेशल चलना पड़ेगा क्या? फिर बाद में तुम इन लोगों से पूछोगे, वो खाली रहा तो तुमको बताएंगे, नहीं रहा तो थोड़ी बताएंगे। बैठे हो क्या तुम खाली ग्रीसर के लिए? बैठो, जब ग्रीसर फोन करके पूछे तो हमें सोल्यूशन दे, ऐसा कुछ। स्टेप लिखो अपना अपना, ठीक है? चलो, और जो वीडियो में देख रहे हैं वो सर, अगर आप चाहो तो देखो, छोटा सा स्टेप है, आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना आपको ऐसे समझ में आ जाएंगे जो ऑलमोस्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं। चलो देखो, यहाँ पे हमको लिखना है क्वांटम टूल। देखो ये देखो, क्वांटम स्कीमेटिक टूल। क्लियर है? तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, और आप चाहो तो आप क्या करोगे, आप उसमें लिखोगे, क्या लिखोगे, क्वांटम स्कीमेटिक टूल। सिंपल सा है, देखो यहाँ से क्वांटम स्कीमेटिक टूल लिखोगे। जैसे आपकी फर्स्ट वेबसाइट में, देखो आपकी वेबसाइट में जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उसी के ऊपर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। ठीक है? ब्राउजर के अंदर जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसी के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लियर हुआ? पहला स्टेप था ब्राउजर ओपन किए, उसके बाद क्वांटम टूल लिख के सर्च किए, और यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा उसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है जी? जैसे आप क्लिक करोगे तो इस टाइप के कुछ वेबसाइट देखने को मिलेंगे आपको वेबसाइट के अंदर। आ रहा है बात समझ में? देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारे क्वांटम के वेबसाइट है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो देखो, स्कीमेटिक के बारे में इन्होंने कुछ बताया हुआ है। अब जो भाई बोर्नियो यूज़ करते हैं, या आपको लगता है कि मेरे लैपटॉप में बोर्नियो है, डेस्कटॉप में कुछ अलग टूल होना चाहिए, और आप उसके सिंगल यूजर्स हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपना अपना फीडबैक दे सकते हो। क्लियर है? जी सर। आप लोग को समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ तक आ जाओगे? यस सर। सिंपल सा है, स्टेप लिख रहे हो तो इजीली आ जाओगे। अगर स्टेप लिखे हो तो आप 8 दिन 10 दिन या बाद में भी इसको डाउनलोड करने का कोशिश करोगे तो हो जाएगी, अगर आपने स्टेप लिखा हुआ है तो। सिंपल सा है, ब्राउजर के अंदर गए, क्वांटम टूल लिखे और क्लिक किए फर्स्ट वेबसाइट में, तो हमको इस टाइप का वेबसाइट देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है? और ये एक अहमदाबाद की कंपनी, एक भाई ने इस टूल को बनाया हुआ है, रिव्यू के लिए सबको दिया जा रहा है। अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप उनको क्या करेंगे, देंगे। क्लियर है? फीडबैक देने के लिए आपको बाद में नंबर देंगे, आप चाहो तो अपना रिव्यू दे सकते हैं। इसमें स्कीमेटिक्स टूल है, इसमें बीप मैड है, आप चाहो तो उसको यूज़ करेगा। टूल खोल के भी देखेंगे, टेंशन मत लो। सर ये सिर्फ लैपटॉप बस होगा कि मोबाइल में भी हो सकता नहीं, मोबाइल में नहीं होगा सर, ये ओनली फॉर डेस्कटॉप। ठीक है जी? अभी ओनली फॉर डेस्कटॉप, मोबाइल के लिए नहीं है, एंड्रॉइड यूज़र के लिए नहीं है। एंड्रॉइड फ़ोन के सोल्यूशंस हैं, लेकिन ये आप कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप। मेरे कहने का मतलब ये है, विंडोज सेटअप है ये। ठीक है जी? अब देखो, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे सिंपल से आपको डाउनलोड क्या करना है, क्लिक करना है। डाउनलोड क्लिक करोगे तो यहाँ जाने से पहले, जब तक यहाँ पे जाओगे उससे पहले देखोगे, यूट्यूब में कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जाके आपको जाके यहाँ पे जैसे डाउनलोड क्लिक करोगे सेटअप दिखेगा। वहाँ पे सेटअप कब दिखेगा, जब आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड फॉर विंडोज, दिख रहा है आपको? तो जब इसको क्लिक करोगे ना, तब ये आपके विंडोज में जाके डाउनलोड होगा। ठीक है? बहुत सारे उनके कमेंट्स में मैंने देखा कि सर मैं यहाँ क्लिक करने के बाद डाउनलोड में गया तो डाउनलोड मेरे को दिखा ही नहीं। सर जब तक आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करोगे वो डाउनलोड में नहीं जाएगा। आप सिर्फ सेटअप को ओपन किए हो, डाउनलोड। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, देखो ये लिखा हुआ है, देखो विंडोज डेस्कटॉप एप्स, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड फॉर विंडोज। तो ये विंडो के लिए है, समझना। ठीक है? ये एंड्रॉइड के लिए नहीं है, मोबाइल में आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? जी सर। अब देखो सिंपल से, देखो ये देखो, ये बैक जाएंगे, ये देखो यहाँ से अगर यहाँ डाउनलोड क्लिक करोगे ऐसे, उसको दिया आएगा। तो बहुत लोग क्या करें, डाउनलोड में जाके चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये डाउनलोड में जाके चेक कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे जब हम ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा, और डाउनलोड नहीं करेंगे तो नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी एक चीज़ समझना, देखो ध्यान से, ये मैं डाउनलोड क्लिक किया हूँ और इस कंडीशन में देखो
यहाँ पे कुछ डाउनलोड है क्या? देखो क्वांटम कहाँ पे, यहाँ पे है, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था। यहाँ पे कुछ है क्या? नो सर। तो अभी यहाँ पे डाउनलोड में नहीं आएगी, डाउनलोड आएगा देखो जैसे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। देखो ये अपन देखो यहाँ पे देखो ये स्कीमेटिक टूल लगभग 20 MB की है, 19.6, ठीक है। तो 20 MB का है। जो अपने कंप्यूटर में जो भी ब्रॉडबैंड वाईफाई या जो भी आप नेटवर्क चला रहे हो उसमें आपको कम से कम कुछ MB रहनी चाहिए। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, देखो जैसे क्लिक करोगे तब जाके देखो यहाँ पे देखो डाउनलोड हो रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे वो क्या हो रही है, डाउनलोड हो रहा है। अब वो डाउनलोड होने के बाद देखो अब वो आपके डाउनलोड में आया। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जो फ्रेशर है उनकी बात करो, बिल्कुल ध्यान से देख लो, ठीक है जी। अब जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास देखोगे, आप डाउनलोड में जाओगे तो एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। देखो डाउनलोड हो रहा है, अभी होने दो उसको, फिर उसको ओपन करेंगे। क्लियर हो रहा? जी सर। आप यहाँ से ओपन कर सकते हो या फिर इस फाइल से ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट डाउनलोड में ऐसे जाके देखो, ये डाउनलोड में जाके देखो, यहाँ से ऐसे आप डाउनलोड में जाओगे ऐसे तो देखो आपको देखने को मिलेगा, ये देखो क्वांटम स्कीमेटिक सेटअप, ठीक है। अभी इसका जो वर्जन चल रही है वो चल रहा है 1.0.3, ठीक है। इसकी 1.2 को कंपनी ने खुद से टेस्ट किया हुआ है, ये पहले भी कुछ साल पहले भी आ रहा था, तो कुछ इन्होंने अपडेट करके इसमें डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये क्वांटम टूल आ गया, तो यहीं से आप इसको क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो और यहीं से ओपन कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? जी सर। अब यहाँ पे अगर ऐसे आया तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को यूट्यूब में प्रॉब्लम हो रही है। आपको क्या करना है, अगर ऐसा है तो यहाँ से ये कर सकते हो और रन भी कर सकते हो। और ये आने का रीज़न ये है कि आपने अपने विंडो के अंदर डिफेंडर को ऑफ नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि विंडो के अंदर आप अगर विंडो 10 या 11 पे हो तो यहाँ पे देखो विंडो डिफेंडर है, उसको आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। ये टूल डाउनलोड करने से पहले आप यहाँ पे प्रोटेक्शन हेल्थ में जा करके यहाँ से आप मैनेज में जाओगे, मैनेज सेटिंग में जा करके ये रियल टाइम प्रोटेक्शन दिख रहा है सबको? रियल टाइम प्रोटेक्शन। हाँ, रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है? वरना आपका जो कंप्यूटर है हो सकता है इसको डिलीट कर दे, ठीक है जी। तो फिलहाल इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, वरना इंस्टॉलेशन टाइम में क्या होगा, उसके कुछ मालवेयर फाइल को वो फिनिश कर देंगे, फिर हो सकता है टूल ओपन ना हो या चीज़ें क्या बोलते हैं अलाउ ना करे, ठीक है। चलो अब अगेन इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, समझ में आ रहा है? इंस्टॉलेशन करने के लिए डबल क्लिक और यहाँ से प्रोटेक्शन को अलाउ देना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अलाउ देंगे और रन वे करेंगे। रन एनी वे करने के बाद यहाँ से यस कमांड देंगे और जैसे यस कमांड देंगे, देखो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉलेड है, ठीक है। और आपके में हो सकता है नहीं हो, तो ऐसा पूछेगा नहीं, वो इंस्टॉल होगा। आ रहे बात समझ में? जी सर। मेरे में देखोगे ध्यान से तो देखो यहाँ पे ये देखो, ये जो है ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉलेड, दिख रहा है आपको? जी सर। लेकिन आपके में हो सकता है नहीं हो। तो ये जो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वांटम स्कीमेटिक इज ऑलरेडी इंस्टॉलेड ऑन योर पीसी, देखो दिख रहा है आपको, और आपके में नहीं हो, ठीक है जी। तो आपके में ये नहीं आएगा। चलो सपोज करो कि ऐसा आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखो यस करना, देखो ये यस करना। अब देखो अनइंस्टॉल हुआ, उसके बाद क्या होगा, इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट देना है, आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट। देखो क्वांटम टूल भी बोलते हैं, अगर इसमें से आप कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्लियर हो रहा, इसके स्कीमेटिक को आप इधर उधर नहीं कर सकते, यहाँ सिंपल नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना, ये जो टिक लिखा है ना, इसको आप समझो, अगर ये टिक को आप नहीं करोगे ना तो इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन ये डेस्कटॉप के ऊपर आएगा नहीं, ये कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर रहेंगे। आपको स्टार्टर से जाके चेक करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और आप चाहते हो कि मेरा ये देखो यहाँ पे था वैसा बने, वापस मेरे को यहीं से चालू बंद करना है, समझ रहे हो, इसको ओपन करना है, ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे इसको आपको टिक लगे रहने देना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको आप अनटिक करोगे तो ये डेस्कटॉप में नहीं आएगा, इंस्टॉल होकर अंदर में रहेगा। और आप चाहते हो कि ये मेरे डेस्कटॉप में आए, यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, देखो क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट, ठीक है। तो इसको टिक लगा लो ऐसे और यहाँ से क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा समझ में? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझना, ये मैं सिर्फ क्वांटम स्कीमेटिक टूल की नहीं बता रहा हूँ, सब टूल का बता रहा हूँ। देखो अभी ये टूल किस में इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपके सी ड्राइव में हो रहा है। देखो सी ड्राइव दिख रहा है आपको? सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर क्वांटम स्कीमेटिक करके एक फोल्डर बनेगा, ये सी ड्राइव में आपका हो रहा है। जनरली क्या होता है, जो भी हम अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं वो सी ड्राइव में ही होता है। क्लियर हो रहा है? जो भी आप टूल्स करोगे सी ड्राइव में होता है, इसलिए जब भी हम फॉर्मेट करते हैं सी ड्राइव फॉर्मेट करते हैं, ठीक है जी। आपके डी ड्राइव वी ड्राइव इफेक्टेड उससे नहीं होते। आप पर्सनली जाके किसी में चेंज दिया रहते तब जाके वहाँ पे आप डी ड्राइव या किसी जगह में चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये देखो, ये सी ड्राइव में क्या हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है। और इसको किस जगह से देख सकते हो, तो स्टार्ट मेनू फोल्डर से भी देख सकते हो, ये स्टार्ट मेनू फोल्डर से भी देख सकते हो। और ये बता रहे हैं एडिशनल टास्क बार से देख सकते हो। और दूसरा क्या हो रहा है, ये आपके क्रिएटर डेस्कटॉप, यानी कि यहाँ पे भी इसका क्या बन रहा है, आइकन बन रहा है। क्लियर है? चलो
अभी यहाँ पे देखो, अब इसको नेक्स्ट करोगे, सिंपल सा नेक्स्ट करेंगे और ये टूल देखते देखते आपके डेस्कटॉप में क्या हो जाएगा। देखो इस बार देखो यहाँ बन के आ गया, दिख रहा है आपको, ये देखो डेस्कटॉप में ये इंस्टॉल हो गया, क्लियर है। अब तुम इसको लॉन्च करना चाहोगे तो लॉन्च भी हो जाएगी। देखो लॉन्च यानी कि चालू करना चाहोगे तो, नहीं मेरे को बाद में चालू करना, अभी मैंने इंस्टॉल किया तो ये अनटिक कर सकते हो। अनटिक करने के बाद इसको तुम बाद में तुम चालू कर सकते हो, क्लियर है। नहीं सर मेरे को तो अभी चालू करना है, तो यहाँ से तुम चाहो तो तुम इसको लॉन्च करके क्लिक कर सकते हो। आ रही बात समझ में। अगर मैं इसको फिनिश करूंगा तो बिना इसको डबल क्लिक किए अभी चालू हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये टिक किया हुआ है। और ये अनटिक करूंगा तो इसको फिनिश कर दूंगा, फिर भी वो चालू नहीं होगा। मेरे को वहां से जाके क्या करना पड़ेगा, डबल टिक करके चालू करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रहा है? yes, हो जाएगा। yes, अब यहाँ से जैसे मैं फिनिश करूंगा तो उसको जाके वापस खोलना नहीं पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे ये मांग रहा है यूजर नेम और क्या, पासवर्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे में यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है और आपके में भी वही मांगेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा, अगर आपने इसको इंस्टॉल किया है और इसको रजिस्ट्रेशन लिया है, ठीक है, तब जाके यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा और अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हो। लेकिन इंस्टॉल करने से नहीं होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही ऐसा आएगा ना, ये आइकन आएगा तो आपका स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन। आ रही बात समझ में? जी सर। ये जैसे आप रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे तो ये कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, आपके में क्या होगा, एक पॉपअप खुलेगा रजिस्ट्रेशन का। क्या खुलेगा, एक पॉपअप खुलेगा जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, अपना यूजर नेम, क्लियर हो रहा है, और पासवर्ड, क्या ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर देना है। और आप सक्सेसफुली आपका जो ये क्वांटम टूल है वो क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके बाद आएगा आपका लाइसेंस, क्या आएगी, एक्टिवेट लाइसेंस। तो एक्टिवेट लाइसेंस के लिए जैसे एक्टिवेट लाइसेंस आएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे एक्टिवेट लाइसेंस, तो यहाँ पे देखो हमारे में देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 69 डेज का क्या है, ये लाइसेंस एक्टिवेट हो गया है। आपके में जब ऐसा लाइसेंस आएगा तो आपको मेरे द्वारा मिला गया जो कोड है, एक्टिवेशन कोड, वो वहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। क्लियर हो रहा है। और उसके बाद फिर जैसे क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो यूट्यूब में देख रहे हैं आप, हमें मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको भी वो कोड मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है। जी सर। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्टिव करना है, एक्टिवेशन करना है। कितने देखो, और ऐसे लिख के आएंगे आपको, देखो ये देखो एक्टिवेट, और यहाँ पे देखो ये, और यहाँ से ये स्टार्ट और ये एंडिंग। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे 69 डेज का दे रहा है, एक्चुअली मेरे को 1 डेज हो गया, ये 70 डेज का देता है। देखो आपके में 60 to 70 डेज रहेंगे, ये लगा लो लगभग 70 दिन 60 दिन। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे चलो सपोज करो कि हमने इसको इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली। आ रही बात समझ में। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो एक बार मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको किसी स्टूडेंट के में ये सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करके और क्या बोलते हैं इंस्टॉल करके मैं सेंड कर दूंगा, और वीडियो रिकॉर्ड। हाँ वो देखो, जैसे आप एक्टिवेशन ये क्लिक करोगे ना, एक्टिवेशन को, उसके ऊपर में ना वो लाइसेंस आएगा, मांगेगा वो लाइसेंस। अभी मेरे में लाइसेंस ऑलरेडी डला हुआ है तो नहीं मांग रहा है, वो लाइसेंस मांगेगा। वो लिखा रहेगा प्रोडक्ट की, उसके ऊपर आपको डालना है, पेस्ट करना है। क्लियर हो रहा है। किसी का लैपटॉप लोगे, मैं चेक करा के दिखा दूंगा। आ रही बात समझ में, ठीक है जी। चलो यहाँ तक समझ में आया। डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉलेशन हो जाएगा, खास करके फ्रेशर लोगों को हो जाएगी। अब चलो ये टूल्स हमारा क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। अब समझना एक चीज़ को, देखो यहाँ पे देखो ये एक्टिव यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ से अपन चाहे तो उसको एक्टिव करेंगे तो हमारा ऑलरेडी क्या है, एक्टिव है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, चलो अब इस टूल को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, और आप चाहो तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस क्वांटम टूल को डबल क्लिक करके यहाँ पे देखो, अब ये क्या मांग रहा है, देखो यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है जी। और ये देखो, अगर इसको, ये देखो मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और इसको डबल क्लिक करता हूँ, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी वही मांग रहा है ना। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, यूजर आईडी और पासवर्ड डालता हूँ, मेरे को यहाँ से डालना पड़ेगा। कर लोगे डाउनलोड? यस सर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रीसर हो जाएगी आपको, जनरल आप नहीं कर पाओगे, कहाँ पे दिक्कत आएगी बताओ। शुरुआत में थोड़ा समझ नहीं आया। चलो मैं वीडियो को वो करके मैं आपको क्या करता हूँ, वो चीज़ें अलाउ कराता हूँ, ठीक है जी। अच्छा उसमें चल रहा है, चलिए वेट करो।